अस्पतालों का हजारों किलो का खतरनाक फुजला कहां जाता है? ज्यादातर अस्पतालों के पास वेस्टेज तलब करने के लिए बजट ही नहीं। कराची में फुजला तलब करने का कोई बंदोबस्त नहीं। पेशावर में तमाम अस्पतालों का फुजला जमा करके शहर के वाहिद इंसिनरेटर में तलब किया जाता है। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि करप्ट माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए का एहतसाब नागुज़ीर है। नैब के इक़दामात से इंतकाम का तासुर नहीं जाना चाहिए। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, सियासी जमातों को एतमाद में लेकर कानून साजी पर गौर। लैंड माफिया नहीं बचेगी, पंजाब हुकूमत का बड़े ऑपरेशन का फैसला। इराज़ी खाली न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। LDA की जानिब से काबिज़ीन को नोटिस जारी। तहरीक इंसाफ हमारे पीछे पीछे चलती है। सुप्रीम कोर्ट ने कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। आज वजीर आला ने भी बयान दे दिया। चीफ जस्टिस के लाहौर में जमीनों पर कब्जे से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। MNA करामत खोकर और नदीम अब्बास की मुआफी कबूल। अदालत का मंशा और चारों बच्चों के नाम ECL में शामिल करने का हुक्म। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन का जायजा। इसहाक डार की जायदाद कुर्क होगी या नहीं? एहतसाब अदालत ने जायदाद कुर्की से मुताल्लिक नैब की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। कल सुनाया जाएगा। नैब लाहौर की कार्रवाई। पैरागन सिटी केस में ख्वाजा साद रफीक के करीबी साथी कैसर अमीन भट्ट गिरफ्तार। जिस्मानी रिमांड के लिए एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। जाली हलफनामे जमा कराने का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन का अलीम खान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म अयाज साबिक की दरखास्त पर दिया गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग में फिर कुर्बतें बढ़ने लगी। पंजाब से सेनेट की खाली नशिस्त पर पीपल्स पार्टी का नून लीगी उम्मीदवार ख्वाजा हसन की हिमायत का फैसला। इलेक्शन कमीशन का पंजाब असेंबली की हल्का PP 217 में दोबारा इंतखाब का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी को शिकस्त देने वाले आजाद उम्मीदवार मोहम्मद सलमान नाअहल करार। सलमान कामयाबी के बाद PTI में शामिल हो गए थे। कत्ल का जुर्म साबित। कराची के इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 2 मुजरिमों को सजाए मौत सुना दी। कराची यूनिवर्सिटी में नर्सरी की जमीन पर कायम भैंसों के बाड़े मस्मार। सरकारी जमीन वागजार करा ली गई। LPG मार्केटिंग कंपनियों की नाजायज मुनाफाखोरी उरूज पर। LPG की कीमत में 5.5 रुपए फी किलो इजाफा। घरेलू सिलेंडर 65 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 252 रुपए महंगा। मकबूजा कश्मीर में सितंबर में भारतीय फौजियों का सितम। 42 कश्मीरियों को शहीद किया। पैलेट गन के इस्तेमाल से 231 कश्मीरी जख्मी हुए। नाम निहाद सर्च ऑपरेशन में 65 घरों को तबाह कर दिया। हुर्रियत रहनुमाओं समेत 399 अफराद गिरफ्तार। गुत्थियां सुलझाली हैं और जो अरबपति फालूदा फरोश का एक मामला 2 रोज कबल सामने आया था, उसमें FIA ने तहकीकात की और अकाउंट ऑपरेट जो करने वाला उसका भी सुराग लगा लिया है। और जो जमीनों के अलॉटमेंट में मुलव्वज़ बम्बाट नामी शख्स है और उसका साथी जो था वो इस अकाउंट को ऑपरेट करते थे, जो अब्दुल कादिर के जरिए खुला हुआ था। और उसमें कोई तकरीबन कुछ अरसे के अंदर 11 माह का जो अरसा है वो बताया गया। उसमें अकाउंट में 118 मिलियन रुपए जमा करवाए गए हैं।
जो बैंक रिकॉर्ड और अमले के बयानात से भी ये बात कुछ साबित हुई है और इसकी तफ्तीश अभी भी जारी है। और ऑपरेट करने वाले शख्स की शनाख्त भी कर ली गई है, उसकी भी तस्दीक हो गई है और अकाउंट में सरकारी अफसर जो रकम जमा करवाने के लिए जो आया था उसके शवाहिद भी FIA को मिले हैं। इस तरीके से अब तक जो है वो फालूदा फरोश के अकाउंट से दुबई में अहम शख्सियत को करोड़ों रुपए मुंतकिल किए गए। तो ये आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला आगे बढ़ रहा है। इस तरह मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामला हैं इसमें तफ्तीश बहुत स्लो होती है, लेकिन FIA बहुत हद तक उस सारे मामले के करीब पहुंच गई है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि इस सिलसिले में जो KYC है, नो योर कस्टमर, जो कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में बैंकिंग के शोबे के लिए लाजमी जुज़्व होता है, एक सेफ्टी प्रोटोकॉल होता है। आप 50,000 से ऊपर की कैश ट्रांजैक्शन करने जाएं, विड्रॉल करने जाएं, शनाख्ती कार्ड आपसे पूछा जाएगा। तो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन एक ऐसे अकाउंट में जिसमें 2.25 अरब रुपए आ गए, वो बैंक कहां खड़ा है, उस बैंक की अपनी फाइंडिंग्स कहां गई? मामला तो FIA में बाद में आया रफत साहब। देखिए बहुत सारी चीजें FIA जाहिर करने से फिलहाल गुरेज कर रही है। यकीनन जो आपने कानूनी पहलू उठाए हैं FIA इस पर भी तफ्तीश कर रहा है और यकीनन वो बैंक जिसके जरिए रकम मुंतकिल हुई है उन बैंक एहलकारों को भी बुलाया गया है, बैंक के बाद अफसरान को भी तलब किया गया है। लेकिन जब FIA से बात करो तो FIA हुकाम इस बात की तरदीद करते हैं कि उन्होंने अभी तक किसी को नहीं बुलाया, लेकिन हमारे जराए इस बात की तस्दीक करते हैं कि FIA ने बैंक के बहुत सारे अफसरान को भी बुला रखा है और तकरीबन ये गुत्थी सुलझने के करीब पहुंच गई है और इसी वजह से इस मसले पर अभी FIA बात करने से गुरेज कर रही है। तो क्या ये सिलसिला जो इस वक्त करप्शन, ज़ाहिर इनका पैसा जिसकी लूटमार मची हुई है, उस तरफ जाके मिलता है, कुछ बड़े बड़े नाम इसमें आ सकते हैं? लेकिन फिलहाल जो अब तक की जो तफ्तीश और तहकीक है उसमें उस तरफ जाता हुआ मामला लगता है, लेकिन अभी किसी का नाम जाहिर नहीं किया गया है कि वो कौन सी शख्सियात हैं, या सियासी शख्सियात हैं या कोई कारोबारी शख्सियात हैं। इस हवाले से अभी खामोशी है क्योंकि इस मरतबा FIA इस बात को जरूर मलूज़ खातिर रख रही है कि इस मामले की तह तक पहुंचने से कबल जो है बहुत सारी चीजें जो है उस पर से पर्दा ना उठाया जाए। तो ये बम्बार्ड नामी जो शख्स है और उसका साथी, इसके बारे में रफत कुछ पता चल सका है? देखिए अभी तक ना उसकी तस्वीर जारी हुई है ना कुछ मामला। फिलहाल इब्तिदाई तफ्तीश में चीज सामने आई है, यकीनन आने वाले दिनों में जो है इसके हवाले से मजीद चीजें सामने आएंगी। ठीक है, कराची में फालूदा फरोश के अरबपति बनने के केस की गुत्थी सुलझने लगी है और इसी हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे रफत सईद। रफत, आपका बहुत शुक्रिया। और अब बात करते हैं आज के अहम इशू पर जिसके बायस जिंदगियां खतरे में हैं। बात कर रहे हैं प्लास्टिक की जो अस्पतालों के गंदे वेस्ट से बनाई जा रही है। अस्पतालों का खतरनाक वेस्टेज प्लास्टिक फैक्ट्रियों को बेच दिया जाता है जिससे घरों में इस्तेमाल की अशिया बनाई जाती हैं। आज न्यूज के प्रोग्राम टारगेट के चश्मकुशा इंकशाफ ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। इस खतरनाक प्लास्टिक से मुख्तलिफ तरह के बर्तन वगैरह भी बनाए जाते हैं, खिलौने भी तैयार होते हैं। अस्पतालों की वेस्टेज से तैयार ये चीजें इंसानी जिंदगी के लिए खतरा हो सकती हैं। एक कातिल जो मुल्क में हर जगह मौजूद है, ये हर घर में, हर चौराहे पर, कोई जगह महफूज नहीं। जिंदगी के इस खतरनाक कातिल को आज न्यूज ने किया टारगेट। ब्लड बैग्स और ये ड्रिप्स, ये देना अलाउ है? नहीं, अलाउ नहीं है। बात कर रहे हैं प्लास्टिक और उससे बनी अशिया की जो हमारे घरों में अमूमन मौजूद होती हैं। ये कहां से आती हैं, कहां और किस तरह बनाई जाती हैं, घिनौना इंकशाफ सामने आया है। अस्पतालों का वेस्टेज फैक्ट्रियों को बेचा जाता है, फिर इसे पिघलाकर प्लास्टिक दाने की शक्ल दी जाती है। यह है वो जगह जहां अस्पतालों के वेस्टेज को प्लास्टिक में बदला जा रहा है। चेक की ये रिपोर्ट। कराची के सरकारी अस्पतालों का खतरनाक फुजला, जिसे तल्फ करने का कोई बंदोबस्त, न कूड़े को ठिकाने लगाने का इंतजाम।
कराची के सरकारी अस्पतालों में सफाई की अबतर सूरत हाल जहाँ मरीजों के लिए अजियत का बाइस है, वहीं यहाँ से खारिज होने वाला फुजला खतरनाक बीमारियों का सबब बन रहा है। फुजला तल्फ करने वाली मशीन इंसिनेटर की सहूलत डॉक्टर उत्पाव सिविल अस्पताल समेत सिर्फ चंद इदारों में ही दस्तयाब है। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमारे पास पूरा सेटअप है। वार्ड से स्टार्ट होता है, आउटरीच से जो स्टार्ट होता है वहाँ से लेके उसकी डिस्पोजल और उसकी ट्रांसपोर्टेशन और उसका डिस्पोजल प्रॉपरली इंसिनेटर के अंदर डाल के उसको जो हम तलफ कर देते हैं आखिर में। अस्पतालों की हालत जार और नाकिस निज़ाम आवाम के लिए भी बाइस तशवीश है। जी बहुत गंदगी है यहाँ पे, लोग पान पहनते हैं, वो इमरजेंसी के सामने भी है, उधर भी है और गेट के पास भी है, बहुत सारे फार्मों पर या गंदगी हो रही है। इसके ऊपर फौरी इनको तवज्जो देनी चाहिए। हमें इसको डॉक्टर साबिर मैम से मेरी अपील है कि फौरी तौर पर इसको तवज्जो दें। ऐसी सूरत हाल में तिब्बी माहिरीन भी इन खतरात से आगाह करते हैं। इस गंदगी की वजह से शहरी मलेरिया, टाइफाइड समेत दीगर वायरल इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं। जो बीमारियां हैं और जो हॉस्पिटल का वेस्ट है उसका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। जब तक हम इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे या इन चीज़ों को हम नहीं देखेंगे तब तक ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी। और कहीं भी हॉस्पिटल का जो वेस्ट है उसको तलफ करने के बहुत सही तरीके होने चाहिए, नहीं तो उससे फिर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अस्पताल के शोबाजात का कचरा, इस्तेमाल शुदा सिरिंज, इंसानी अज़ा समेत दीगर अज्जा को तल्फ करने के लिए इसे इंसिनेटर में डालकर जलाया जाता है ताकि नुकसान से बचा जा सके, लेकिन मुल्क के सबसे बड़े शहर के अस्पतालों में ये सहूलत न होने के बराबर है। अस्पतालों से खारिज होने वाला फुजला खतरनाक बीमारियों का सबब बन सकता है। बाज़ अस्पतालों में इस हवाले से मुनासिब इंतज़ाम भी मौजूद नहीं है। आवाम को भी अपने तौर पर एहतियात करने की ज़रूरत है। कैमरामैन असगर शाह के साथ कामरान शेख, आज न्यूज़, कराची। इसी मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम टारगेट के मेजबान शहरी। आइए उनसे बात करते हैं। शहरी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि क्या आपकी ऑब्जर्वेशन रही, ये जो गैर कानूनी पूरा मामला है, ये गैर कानूनी ये चेन क्या है, किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है पूरा पाकिस्तान में? अच्छा देखिए, होता ये जो हॉस्पिटल की वेस्टेज होती है इसके बारे में सख्ती से है कि ये आप किसी को नहीं दे सकते। इनफैक्ट ना भंगी को, ना कबाड़िए को, किसी को आप नहीं दे सकते। और इसके लिए रूल ये है, चाहे प्राइवेट क्लिनिक हो चाहे गवर्नमेंट क्लिनिक हो, कि डीएमसी की गाड़ी आती है, उस गाड़ी को ये देना होता है और फिर वो अपने तरीके से इसको जो है वो डिस्कार्ड करते हैं। हमें इन्फॉर्मेशन ये मिली कि जी हॉस्पिटल से ये जो फुजला होता है जिसमें यूरिन बैग, ब्लड बैग, ड्रिप्स, इंजेक्शन, सिरिंज, ये फ़रोख्त हो जाती हैं। इसी सिलसिले में हमने लांडी का एक कार्डिक अस्पताल है, उधर रब्ता किया तो उधर के जो मेडिकल अटेंडेंट थे, वार्ड बॉय थे, उन्होंने हमें वहाँ के एक आरएमओ थे डॉक्टर शकील, उनका नंबर दिया। जब उनसे रब्ता हुआ तो उन्होंने हमें अपने प्राइवेट क्लिनिक में से चंद पैसों के एवज ये सारा सामान जो है ये सप्लाई किया। और अफसोस इस बात का था कि वो एक सरकारी उसमें काम कर रहे हैं, एक बड़ी पोस्ट पर है, आरएमओ है, लेकिन साथ में अपना प्राइवेट क्लिनिक भी चला रहे हैं, जो कि गलत है। ठीक है, ज़ाहिर है आप एक गवर्नमेंट डॉक्टर आप नहीं चलाते, लेकिन बहरहाल वो एक अलग डिबेट हो जाएगी। तो वहाँ से सप्लाई हो रहा था। इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों से सप्लाई हो रहा था। इस चक्कर में हमने एक नाज़माबाद में एक अंजुम अस्पताल है, उधर हमने इसको टारगेट किया और देखने में ये आया कि ये चीज़ जितनी इस पर सख्ती होनी चाहिए उस तरह सख्ती है नहीं। ये अभी भी काम उसी तरह हो रहा है। ये तो कुछ जगहें थी जिनको हमने टारगेट किया। यकीनन इसके पीछे एक माफिया होगा, ये किसी एक शख्स का तो काम नहीं है। अच्छा, इसमें जो किरण हमें इंकिशाफ हुआ है वो ये हुआ है कि हमारा टारगेट था लांडी का जो कार्डिक अस्पताल है उधर से सामान निकालना, लेकिन हमें वहां से नहीं मिला। वहां के आरएमओ ने अभी हमें किसी और जगह से दिया और जो वहां का जिस बंदे ने हमारी मुलाकात कराई थी, दानिश, उसने कहा कि आप हमसे अपना राब्ता बढ़ाएं, अपने होने का एहसास दिलाएं, फिर हम आपको यहाँ से जो है वो सामान देंगे। बार्गेनिंग 2-3 महीने बाद हमें बड़ी मिकदार में, जाहिर है हम क्योंकि एक नए कस्टमर बन के गए थे तो उन्होंने शुरू में हमें 10 किलो 15 किलो सामान दिया। बाद में जब हमारी एक डीलिंग हो जाती उसके बाद जो है हमें ज़्यादा सामान मिलता। और इन चीज़ों से जो है वो जो सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ होती है, बच्चों की फीडर्स बनती हैं जो हमारे और आपके घर के बच्चे यूज़ करते हैं। हाईली इन्फेक्टेड मतलब उसमें क्या जर्म्स होंगे वो खुद आप अंदाज़ा लग सकते हैं। और जो कोरंगी की एक जगह थी जहाँ पर इनकी धुलाई होती है, हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ से लोग निकल गए थे, लेकिन वहाँ पर इतनी शदीद बदबू थी कि आप यकीन माने मेरा खड़ा होना जो है वहाँ मुहाल था। और उसको उसी तरह उन जगह धोया जाता है और उसके बाद सप्लाई किया जाता है। उसके बाद इसको डाल के वाइट रंग का प्लास्टिक दाना बनता है जिससे तमाम दाने से जो चाहे बना लें, जो चीज़ खुले मार्केट में जो भी आप कुछ भी बना लें। हमें अब यकीन माने प्रोग्राम करने के बाद अगर मैं कोई प्लास्टिक की, जो मेरे दिमाग में बार बार वही चीज़ आ रही है, या अगर मेरे घर में बच्चा जो है फीडर इस्तेमाल कर रहा है तो मेरे जहन में ये चीज़ आ रही है कि आया ये इस चीज़ की बनी हुई तो नहीं है, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि अब वो उससे क्या काम हो रहा है। तो शहरी, आप जब वहाँ गए होंगे तो एंकर शहरी बन के तो नहीं गए होंगे यकीनन, इस तरह के चचमकुशा इंकशाफात आपके सामने आ गए तो यकीनन आप उनसे पूछने के लिए तो नहीं गए होंगे। आपसे किस तरह रब्ता हुआ
किस तरह बात अच्छा, किया? हमने जब फर्स्ट टाइम ये जो जगह मैंने बाद में बताई कि जब हम वहाँ गए तो लोग निकल जाएंगे, हम किसी और रेड के लिए एक दफ़ा गए थे उस जगह पे। अच्छा। तो हमें यहाँ पे ये प्लास्टिक की चीज़ें पड़ी हुई नजर आई, तो वहाँ से कुछ हमें आइडिया क्लिक हुआ कि यार ये चीज़ें जो ड्रिप है जो फेंक जानी चाहिए वो इधर क्या कर रही है। उधर से फिर हमने एक अपने इन्फॉर्मर्स के जरिए, जो हमारे इन्फॉर्मर्स थे उन्होंने राब्ते किए और उन्होंने भी कन्फर्म हमें रिपोर्ट दी कि आप इस बंदे से राब्ता करें जो कार्डिक अस्पताल का था। और अफसोस की बात यह है कि इनके जो सीनियर वो ऑफिसर हैं डॉक्टर बीरबल को मैं कई दफा बता चुका हूं कि जी इन लोगों ने ये काम किया है, ये सारे सबूत हैं, इसको डिनाई नहीं कर सकते। तो उसके जवाब में आपको क्या कहते हैं? लेकिन अब तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इतने दिन गुजर जाने के बाद, एक हफ्ते ज्यादा हो गया है, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप फुटेज देखें आपको पता चल जाएगा आपका डॉक्टर क्या कर रहा है। एज यू सेड अर्लियर के डीएमसी जो है वो इसको वेस्टेज को लेके जाती है, उनका एक अपना मैकेनिज्म। क्या डीएमसी जो है उनके नोटिस में लाई गई आपकी तरफ से ये बात, आप उनके हवाले से उन लोगों से बात थी कि वो क्यों नहीं कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से? देखिए, डीएमसी जो है वो कलेक्ट करने जाती है, गाड़ी कलेक्ट करने जाती है। हमारे यहाँ चीज ये है कि एक चीज जमा हो गई, या तो अपनी जान छुड़ाने के लिए भंगी को दे देते हैं। अब भंगी जो है ज़ाहिर है वो उसको इतनी अकल नहीं है कि इसका करना क्या है, वो जाता है कबाड़िए को बेच देता है। ज़ाहिर है कबाड़िया क्यों ले रहा है यूरिन बैग, क्यों ले रहा है ब्लड बैग, उसने आगे बेचना है, उसकी सेटिंग होती है। हमने वो चेन तोड़ी, हम भी कबाड़िए बन के गए, हमारा जो नुमाइंदा था वो प्लास्टिक का दाना का काम करने वाला बन के गया, उसने वहां से डील करी तो बड़े आराम से हमें मिल गई। अगर मैं इस स्पेल को चलाता रहूं तो मैं अभी भी लोगों को एक्सपोज कर सकता हूं, लेकिन जाहिर है और भी टॉपिक्स होते हैं, और भी चीजें होती हैं। लेकिन शहरी प्रेस का सही तरीका क्या है? अगर आप इसको रिसाइकलिंग करके किसी अच्छी चीजों में, जैसे आप बता रहे फीडर्स बन रही हैं, यार ये तो गैर कानूनी है, लेकिन इसको करते क्या है? डम कर देते हैं, कर देना चाहिए। गवर्नमेंट का अपना एक मैकेनिज्म है, जो उनकी मशीन्स होती हैं वो इस तरह डिस्कार्ड करते हैं कि दोबारा यूज ना हो सके, और एटलीस्ट ये इतना हाईली इन्फेक्टेड मटेरियल है, ये तो कभी भी यूज ना हो किसी भी चीज। इमरान, अफसोस इस बात का है कि एक हॉस्पिटल में हमने जब पकड़ लिया उस बंदे को जो सप्लाई कर रहा है, तो वहां का जो एडमिन इंचार्ज था वो नन्ना बन गया, बोल रहा मुझे तो पता नहीं है लेके जा रहे। मतलब आपकी मर्जी के बगैर कैसे निकल रहा है? इसमें कट होता है और बहुत मामूली होता है, ये नहीं क्योंकि लाखों रुपए की होती। वो अलग बात थी कि जब हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ज्यादा सामान मिलता तो हमारा फिर ज़ाहिर ज्यादा पैसे देने पड़ते, लेकिन पैसे भी कुछ मामूली थे। लेकिन क्योंकि एक चेन चल रही है, रोजाना की बुनियादों पे वेस्टेज जमा होता है, तो उसको बेच दिया जाता है और गवर्नमेंट को उस पर सख्त से सख्त और मतलब सारे अस्पतालों की यही सूरत हाल है या कहीं से कोई यही होता है? सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डिपेंड करता है मैनेजमेंट पे, जो मैनेजमेंट होती है उसका काम होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे अस्पताल ये करते हैं, बहुत से जो है इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लेते हैं। हमने कुछ प्राइवेट बड़े अस्पतालों को भी चेक करने की कोशिश की, लेकिन हमें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। अच्छा, डील जो है वो हमेशा नीचे एक लेवल का आदमी करेगा, इस मामले में कभी बड़ा नहीं करेगा। लेकिन जब आपकी मैनेजमेंट स्ट्रांग होगी तो कैसे एक भंगी या एक वार्ड बॉय आपके अस्पताल से सामान निकाल के दे रहा है। और अफसोस इस बात की है, यहाँ तो खुद RMO मतलब जो एक वो इन्वॉल्व है। लेकिन उन्होंने तो आपसे कार्रवाई का वादा किया ना डॉक्टर बीरबल ने। वो डॉक्टर बीरबल का वादा जो है वो बहुत दिन हो गए। चलिए जी, देखते हैं क्या सूरत हाल रहती है, क्योंकि 18वीं आईनी तरमीम के बाद अब ये हेल्थ जो है ये खालिसतन प्रोविंस का एक इशू है, प्रोविंशियल डोमेन में आता है। और हेल्थ मिनिस्टर जो है इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं, जो एक चश्मकुशा रिपोर्ट थी शहरी की, टारगेट की, वो अपनी जगह। और आज के इस सेगमेंट से भी हम समझते हैं कि एक भरपूर आवाज जो है इसके खिलाफ गई होगी। अब देखना यह कि इसके ऊपर एक्शन क्या लिया जाता है। इसी हवाले से आपको मजीद बताते हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी मेडिकल वेस्टेज को प्रॉपर ठिकाने न लगाने की वजह से बीमारियां पैदा होने के खदशात बढ़ रहे हैं। अस्पतालों का वेस्टेज, जिसमें सिरिंजेस, पाइप्स, बोतलें और दीगर मेडिकल वेस्ट सरेआम फेंकने से फिजा में खतरनाक जरासीम फैलकर बीमारियों का बाइस बन रहे हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे आज न्यूज की कॉरेस्पोंडेंट आयशा नाज से। आयशा नाज, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? एक बहुत बड़ा संगीन मसला है जो इस वक्त मुजरिस है, और ये सारा वेस्टेज जो है दोबारा रिसाइकिल होकर हमारे घरों में आ रहा है, खाने पीने के बर्तनों में आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा कि बाकी मुल्क के दिगर इलाकों की तरह इस्लामाबाद में भी जो मेडिकल वेस्ट है इसको सरेआम फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो बच्चे और जो कूड़ा करकट इकट्ठे करते हैं वो उस जगह पर जाते हैं और वहाँ से सिरिंजेस, यूरिन बैग्स और दीगर किस्म के प्लास्टिक की जितनी भी अशिया होती है उसको इकट्ठा करके वो जो है वो ले जाते हैं। और उनका यही कहना है कि उसको जाकर वो बेच देते हैं, जिसकी वजह से उसको रिसाइकल किया जाता है और बहुत सी ऐसी घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें बनाई जाती हैं, खास तौर पर बर्तन और बच्चों के खिलौने जो हैं वो सरे फहरिस्त हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि फुटेज में दिखाया जा रहा है कि अस्पतालों के बाहर जो है वो सड़कों पे और सड़कों के किनारे इर्द गिर्द जो है वो वेस्टेज को सरेआम खुले
तले फेंक दिया जाता है। इसके लिए कोई भी इंतजामिया या फिर सीडीए की ये नाअहली हम इसको कह सकते हैं कि सीडीए जो है वो बर वक्त ये कूड़ा और ये जो मेडिकल वेस्ट है इसको ठिकाने से नहीं लगाती। वो इस वजह से कि हॉस्पिटल्स में जितने भी रोजाना की बेसिस है, क्योंकि इस्लामाबाद की जो कुल आबादी है वो तकरीबन 38 लाख से अबव है और इसके अलावा इर्द गिर्द के जितने भी इलाके हैं उनके पेशेंट्स भी जो हैं ये इस्लामाबाद के दोनों हॉस्पिटल एम्स और पॉलीक्लिनिक में आते हैं चेकअप के लिए और इन अस्पताल पे बहुत ज़्यादा रश भी होता है और बोझ भी होता है, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से यहाँ की जो मेडिकल वेस्टेज है उसको जो है वो नहीं लगाया जाता ठिकाने से, जिसकी वजह से वफाकी दारुल इस्लामाबाद में भी मेडिकल वेस्टेज को प्रॉपर ठिकाने ना लगाने की वजह से बीमारियां पैदा होने के खदशात बढ़ गए हैं। हमें अपडेट कर रही थी आयशा, आपका बहुत शुक्रिया।